बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई और ये हदीस मिराज क्या है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत से पहले कौन से ख्वाब देखे। एक दफ़ा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि उनके नाना जान, अब्बा जान, अम्मी जान उनको जन्नत की सैर करवा रहे हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं, मुझे तमाचे मारे गए और मुझे कितना सताया गया और मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया और मेरे सामने मेरे माँ बाप को गालियाँ दी जाती। या रसूल अल्लाह, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आके मिलने वाले हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा। इब्ने सईद की रवायत है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि उनकी पेशानी पर कुल्लु अल्लाहु अहद लिखी हुई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहले बैत ने ख्वाब सुना तो खुश हुए। जब ये ख्वाब हज़रत सईद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत सईदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक के कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। अब हम आपको इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या सुनाने वाले हैं, जो अपने आप में खुद रंजो वालिम और सफाकियत की एक दर्दनाक दास्तान है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात जहर के बाइस हुई थी। यूं तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद मरतबा जहर दिया गया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर मरतबा शिफा नसीब फरमाई। लेकिन जो जहर उनको आखिरी मरतबा दिया गया वो हीरे को पीस कर मशकीज़ा के अंदर डाल दिया गया। रवायतों में आता है कि मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बास ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, बास ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजों के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा ये हीरा क्या होता है, इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंतहाई तेज जहर पिलाया गया, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत बेहद नासाज हो गई। जब ये खबर फैलनी शुरू हुई तो लोग जोक तर जोक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर गिरी के लिए तशरीफ़ लाने लगे। जहर की शिद्दत की वजह से आंतें कट रही थीं और कह कर के हलक खुश्क हो चुका था। अहले अयाल के आंसू थमने का नाम ना लेते थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गम की शिद्दत में जब कातिल के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाया कि अगर कातिल वही है जिसके बारे में मेरा गुमान है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बदला लेने वाला है, और अगर कातिल वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह की जान जाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में भी साजिश यजीद की थी, लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर किसने दिया इसका आज तक किसी को सही से पता नहीं चल सका, क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था अगर कातिल वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो अल्लाह ही बेहतरीन इंतकाम लेगा। मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाना चाहता। जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया आपका चेहरा हरा हो गया है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो मुस्कुरा कर फरमाया हुसैन याद है नाना की हदीस मेराज मुकम्मल हो गई है। इस तकलीफ में भी मुस्कुराया है हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तकलीफ में लोगों की सारी खुशियाँ छीन जाती हैं। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है। उन्होंने फरमाया कि जब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों का महल भी देखते जाइए जिनसे पूरी जन्नत का हसनतो बाला होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हरा किसका है और लाल किसका है। कहा लाल तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और हरा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रिजवान ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों। तो रिजवान की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहाँ रोया नहीं जाता। लेकिन ये
اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر آنن فانن مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں پھیل گئی۔ لوگ چوک در چوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت سالوہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی مدینہ منورہ میں اتنا ہجوم ہوا ہو۔ لوگوں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شے زمین پر گر جاتی تو اسے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اٹھایا نہ جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ صبر و تحمل، استغنا و بے نیازی اور عفو و درگزری کا وصال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پکار پکار کر کہتے تھے کہ آج رو لو، کیونکہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔